अरे दोस्तों, हो जाइए सतर्क। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है। सावधान रहें, राखी का त्योहार कहीं अशुभ समय में ना मन जाए। दोस्तों, रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2025 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 8 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 9 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 8 अगस्त या 9 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वहीं कुछ ज्योतिषचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 9 अगस्त को राखी बांधना ज्यादा शुभ होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, इसलिए शुभ समय को जानना हर भाई बहन के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए और साथ ही चैनल मेके गोल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप ये वैन आए वीडियो देख रहे हो भाई बहन, तो पूरा जरूर देखना। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई अनर्थ हो जाए, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर बन रहे हैं कुछ ऐसे संयोग जो अशुभ भी साबित हो सकते हैं। भद्रा काल में राखी बांधना भारी पड़ सकता है, इसलिए यह जान लेना बहुत जरूरी है कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, इस साल भद्रा काल रहेगा। इस दौरान राखी बिल्कुल भी ना बांधे। इस समय को छोड़कर ही राखी बांधना शुभ माना जाएगा। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा होती है। यानी इस बार रक्षाबंधन पर 3 ऐसे काम हैं जो हर भाई बहन को करने चाहिए। जो भी यह करेगा उसे कोई ताकत गरीब या असफल नहीं बना सकती। विधाता भी उसका साथ देंगे और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और जो भी भगवान शिव और माता लक्ष्मी में विश्वास रखता है, वो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप सच्चे मन से यह देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे वो 3 खास उपाय जो रक्षाबंधन के दिन करने से आपकी और आपके भाई की किस्मत बदल सकती है। तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपके पूरे साल की दिशा तय कर सकती है। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो रक्षाबंधन 2025 की पूरी सटीक और शुभ जानकारी के साथ। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वह है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी। और फिर क्या हुआ? 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा, बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए दोस्तों, यह गलती आपसे ना हो जाए। राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2025 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है।
पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2:12 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1:24 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे 2 तारीखें आ रही हैं तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है क्योंकि उदया तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो भाइयों बहनों खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था। लेकिन 2025 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी, पर उसका समय 8 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा और 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी। यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 12:53 तक रहने वाला है। आखिर हम हिंदू हैं, तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना दोस्तों। इसलिए आपसे फिर एक बार कहेंगे, भूलकर भी भद्रा काल में राखी ना बांधे। अब आप सोच रहे होंगे भद्रा आखिर है कौन? तो जान लीजिए कि भद्रा सूर्यदेव की पुत्री है। उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी और अशांत माना जाता है। जब उसका जन्म हुआ था तो उसने खुद ही पूरी सृष्टि को निगलने की धमकी दे दी थी। जिस भी जगह भद्रा होती है, वहां पर शुभ कार्यों में अचानक अड़चने और नुकसान होने लगते हैं। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत का आधा हिस्सा अक्सर भद्रा काल होता है और चंद्रमा जब कुंभ, कर्क या मीन राशि में होता है तो भद्रा का पृथ्वी पर वास होता है और तब वह मानव जीवन में विपरीत असर डालती है। इसीलिए रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व पर भद्रा का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिए क्योंकि हम हर राशि के लिए खास जानकारी और आसान उपाय भी आपके लिए लाते रहते हैं। तो भक्तों बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 3 खास काम जो अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई नहीं, पूरी फैमिली को मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा। दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, भद्रा काल में राखी बांधने से घर परिवार का नुकसान ही होता है। कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। वैसे ही गलत समय पर राखी बांधने से शुभ की जगह अशुभ फल मिलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और उसका नतीजा सबको पता है। उसके पूरे वंश का नाश हो गया। इसलिए याद रखिए, रक्षाबंधन का पर्व समय और मुहूर्त देखकर ही मनाना चाहिए। थोड़ा कठिन जरूर होता है सही समय का इंतजार करना, लेकिन यही आपके भाई और आपके परिवार के लिए सबसे शुभ और मंगलकारी होता है। कई घरों में यह परंपरा होती है कि सूर्यास्त के बाद राखी नहीं बांधते, लेकिन अगर मुहूर्त ठीक हो तो रात में भी राखी बांधना पूरी तरह से शुभ माना जाता है। मुहूर्त तो मुहूर्त होता है, फिर चाहे वह दिन में हो या रात में। अगर राखी शुभ मुहूर्त में बांधी जाए तो भाई को उसका लाखों गुना फल मिलता है। उसका जीवन सफल होता है, तरक्की करता है, लाखों करोड़ में खेलता है। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब दूर रहते हैं। ऐसी बहन का भाई जहां जाएगा रुतबा, पैसा, नाम सब कुछ कमाएगा। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें। भाई को राखी किस नियम से बांधे, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली जिसमें रखें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी, पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहें। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें। रोली चंचंदाया है, थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़कें। फिर करें भाई की आरती। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दें कि बहन, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज्यादा करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार जरूर दें।
दोस्तों, ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दें जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल ना दें, क्योंकि यह अशुभ संकेत माने जाते हैं, बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें। क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है, तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है, रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है, तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसलिए बहनें चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही, तो करें एक काम कि भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनके कलाई पर राखी बांधे। थाली में रखें। राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत। श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए यह पावन पर्व पूरे आस्था, प्रेम और श्रद्धा से। दोस्तों,